नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए टॉपिक ले आया हूँ नया, जो है आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप कभी भी जिंदगी में अगर चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, या फिर आप अगर जिंदगी में कभी भी किसी से परेशान रहते हैं हमेशा। कोई भी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, वो आपका पार्टनर हो सकता है, वो आपके भाई-बहन हो सकते हैं, वो आपके माता-पिता भी हो सकते हैं, या फिर वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे में ज़िंदगी में ऐसा होता है कभी-कभी कि इंसान जैसे किसी के साथ रह रहा है काफ़ी टाइम से, तो जब भी अ, वो इंसान किसी से कुछ माँगता है, कुछ चाहता है, और दूसरा इंसान जो है, उसे काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जो वो चाहता है, वो कर नहीं पाता। ठीक है? ये 1 बार हो, 2 बार हो, तो इंसान चला लेता है। लेकिन जब बहुत बार ऐसा होता रहता है, तो फिर इंसान थोड़ा असमंजस में आ जाता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। मतलब इंसान को लगता है ऐसा कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, और जो मेरे साथ रहता है या रहती है, वो मुझे बस मतलब फॉर ग्रांटेड ही ले रखा है उसने। ठीक है? तो इससे एक इमोशन जागता है, जो कि होता है चिड़चिड़ापन। ठीक है? चिड़चिड़ापन जब किसी के अंदर आता है, तो वो इंसान को विचलित कर देता है। जब इंसान विचलित हो जाता है, तो फिर वो या तो कुछ काम गलत करने लगता है, और या फिर वो इंसान गुस्से में किसी पे चिल्ला देता है, किसी पे मतलब दुर्व्यवहार करता है, या फिर कोई काम उसको करना था वो नहीं करता है। अलग अलग तरीके से लोग अपना गुस्सा निकालते हैं, और चिड़चिड़ापन इसका मेन रीजन होता है। ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा आप सोच सकते हैं कि अगर आप इंसान आपको धीरे धीरे आपके साथ रह रहा है, और आप उसके साथ काफी टाइम से रह रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आप उसको ऑब्जर्व भी करते होंगे। ठीक है? तो जैसे जैसे आप एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप एक दूसरे के बारे में अलग अलग चीजें जानते हैं। हो सकता है वो इंसान आराम करने वाला इंसान हो, और आप उससे दिन भर बस मतलब फिजिकल काम ही कराना चाहते हैं। ठीक है? हो सकता है ऐसा इंसान फोन ज्यादा चलाता हो, और आप चाहते हैं कि ये दौड़ दौड़ के इधर उधर से चीजें लाए मेरे लिए। ठीक है? ऐसे मतलब काफी टाइम ऐसा होता है कि मिसमैच हो जाता है। ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? जो चिड़चिड़ापन है वो क्यों आता है? वो यूजुअली इस फीलिंग से आता है इंसान के अंदर, कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, या मैं ही हूँ जो आपको मतलब मुझे ही सारा संघर्ष करना पड़ता है। और ये कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी गलत भी होता है। ठीक है? तो जब ये गलत होता है, तो समझ लीजिए कि एक इंसान है जो सोच रहा है कि मैं ही सारा काम करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो दूसरा इंसान है, उस अगर वो काम करना छोड़ दे जो वो करता है, वो भी, तो फिर वो इंसान और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। अगर ऐसा है, तो आप ये मान सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान कुछ नहीं करता। ठीक है? तो बात अब एक्सपेक्टेशन की आती है, कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है? और दूसरा चीज़ है कि एक्चुअल में ऐसा है कि इंसान जो है, वो एक्चुअल में बहुत कम काम करता है, और अगर वो काम जो करता है वो ना भी करे, तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक? तो जब ऐसा हो, जब भी आप ज़िंदगी में एकदम बहुत ज़्यादा विचलित हों, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है? तो आप ये सोचिए कि वो इंसान भी तो अपना नॉर्मल जी रहा है। उसकी ज़िंदगी में भी काफ़ी काम होंगे जो उसको करने पड़ते होंगे डेली बेसिस पे, या कुछ काम ऐसे भी होंगे जो आपको लगता है कि काम ही नहीं है, लेकिन उसको लगता है बहुत भारी काम है ये। ठीक है? तो ऐसा होता है इंसानों के साथ। जब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो अब पता है कि मैं दिन भर क्या करता हूँ। ठीक है? वैसे आपको भी पता होगा कि आप दिन भर क्या करते हैं, और उस इंसान को भी पता होगा कि वो दिन भर क्या करता है। ठीक है? तो अब इसका आप सोचेंगे सॉल्यूशन क्या है ना? कि एक इंसान है जो आपसे मतलब आपको मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस पे, कि आप मतलब अपना चैन खो देते हैं उसके पीछे, जिसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। आप ये सोचिए ना कि आप एक इंसान है, आपने खुद को तो कंट्रोल कर लिया, ठीक है, किसी तरह। क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप कभी कभी खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। मान लीजिए आपके सामने रसगुल्ले रखे हैं, गुलाब जामुन रखे हैं, ठीक है, और आप हैं डाइट पे,
तो आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं ना। लेकिन जब आप कंट्रोल करते हैं खुद को या किसी को भी, तो उसका उसमें एक एफर्ट लगता है। ठीक है, वो भी एक एफर्ट ही होता है जब भी हम किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप में एक थकानदेही चीज है। और जब कोई चीज अपने आप हो जाए, जो मतलब आराम से हो जाए, उसको कहते हैं सहजता। ठीक है, तो आप अब ये सोचिए कि जो इंसान मुझे इतना तकलीफ दे रहा है, उसके पीछे एक तो मेरा मेरा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नीचे जा रही है। जो काम मैं करता हूँ अच्छे से, वो भी मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं हमेशा चिढ़ा रहता हूँ। और फिर मेरे दोस्तों के साथ रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, है ना? कि मैं किसी से अच्छे से बात नहीं करता, किसी का गुस्सा कहीं पे निकलता है, कहीं मैं क्या बोलते हैं, और भी काम होते रहते हैं, लोगों का पेट खराब हो जाता है, या फिर सर दर्द करने लगता है, बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं ऐसे चिड़चिड़ेपन से ही। ठीक है, जो इंसान नॉर्मली तो मतलब नॉर्मल में भी होता रहता है, लेकिन ये बीमारियां इस टाइम पे, ऐसे टाइमों पे ज्यादा आती हैं। ठीक, तो जब ऐसा आप देखें कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है, तो आप ये सोचिए कि मैं इससे क्या करवा सकता हूँ जो ये राजी खुशी कर दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो इंसान फोन चलाता रहता है पूरा दिन, ठीक है, तो उससे आप घर घर के सारे बिल भरवा दीजिए। उससे आप कहिए कि जब भी कहीं का टिकट बुक करना हो तो वो कर दे, वो इंश्योरेंस के प्रीमियम भरने हो, या फिर कुछ और काम हो, जैसे मान लीजिए आपका घर है तो उसके लिए रेंट कलेक्ट करना हो तो वो फोन पे बात कर लेगा। कुछ भी मतलब कभी प्लम्बर मंगाना हो, कुछ भी मतलब घर के छोटे मोटे काम हो, ये सारे काम आप उस इंसान से करा लीजिए। क्योंकि वो इंसान फोन पे अगर लगा हुआ है तो फोन पे तो ये सारे काम आजकल आसानी से हो जाते हैं, है ना? और आपको अगर ये सब काम पहले करने पड़ रहे थे तो आप इस चीज से काफी खाली हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि ये काम करना पड़ता है, ये एक टेंशन है, ये भी एक टेंशन है कि आपको याद रखना पड़ता है कि क्या काम मुझे करना था और क्या नहीं, किस चीज का बिल भरना था, किस चीज पे कहाँ जाना था, क्या उसका मतलब कैसी प्लानिंग करनी पड़ेगी, कहाँ होटलें बुक करनी है, कहाँ फ्लाइटें बुक करनी है, किस तरह, या तो ट्रेन से अगर आप जाते हो ट्रेन बुक करनी है, जैसे भी है, तो ट्रेन तक फिर, या फिर स्टेशन तक, या फिर एयरपोर्ट तक कौन सी गाड़ी लेके जाएगी, ये सब काम करना है। ये सब काम आप उस इंसान पे छोड़ दीजिए। अब ये जब काम सारे आप उस इंसान पे छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा? ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप उस इंसान की काबिलियत के हिसाब से उससे आप वो काम कराइए जो वो करने में सहज हो, और जो करने में उसको काम काम ना लगे। ठीक है, तो आप ये सब काम कराइए उससे। ठीक है, अगर उसको ड्राइविंग आती है तो उससे आप ड्राइविंग कराइए, उससे सब्जी मंगवाइए, उससे जो भी बाकी चीजें हैं, क्या बोलते हैं, घर में तमाम चीजें होती है ना, जो घर पे डेली बेसिस में लानी होती है, जैसे सब्जियां हो गई, या फिर राशन हो गया, या फिर आपको अगर शॉपिंग जाना है तो आपको कोई ले जाए, मतलब एक तरह से ड्राइवर रख लिया आपने, है ना? ये भी काम होते हैं। और आपको फिर पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे उसको, क्योंकि क्या बोलते हैं, ये सब काम भी आपके हो जा रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, जो इंसान आपको चिढ़ा रहा है, वो एक तरह से खाली ही बैठा है ना? वो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि वो अगर अपनी दुनिया में बिजी होता, एक्चुअल में काम कर रहा होता, तो आपको इतनी चिढ़ मचती ही नहीं। ठीक है, और आपको चिढ़ मच रही है तो सीधी सी बात है, किसी जायज रीजन की वजह से हो रही है। ठीक, अब वो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आप मिसमैच कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन ही उस इंसान से बहुत ज्यादा है, और वो इंसान वो सब चीजें नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको आपको इंसान के हिसाब से देखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये इंसान में क्या चीजें हैं जो मैं डेली बेसिस पे देखता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप चिढ़ते हैं उसी से हैं जो आपके निकटतम होते हैं। ठीक है, आप कभी किसी राह चलते इंसान से नहीं चिढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी की अमीरी देख के आप चिढ़ जाएं, पर ऐसे नॉर्मली आप नहीं चिढ़ते हैं राह चलते इंसान से। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो इस इंसान के बारे में आप जानते हैं, तो आप फिर या तो आप दो चीजें कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप सीधा और चिढ़ते रह सकते हैं। ठीक है, और या फिर वो उस इंसान से आप ऐसे काम करा सकते हैं जिससे आपका टाइम फ्री हो जाए, आप थोड़ा आराम कर पाए, आपका थोड़ा मेंटल स्पेस खाली हो, आपका थोड़ा दिमाग और चले, जैसे आप फिर और फोकस कर पाए। अगर आप काम करते हैं तो आप पैसे कमाने पे और ज्यादा फोकस कर पाए। अगर आप घर पे दूसरा काम करते हैं, तो आप उन चीजों में नई नई चीजें करने की कोशिश कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप नए नए आइडियाज ट्राई कर पाएंगे।
जैसे आपका टाइम बचेगा इन सब चीज़ों से, जो कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो घर में हमको परेशान करती हैं। ठीक है? तो आपने 2 परेशानियों का, एक तो ये इंसान और दूसरी जो हमको काम करने थे छोटे-छोटे, चोर्स बोलते हैं इनको, है ना? तो चोर्स और जो हमने इंसान है, इन दोनों को एक साथ मिला दिया, तो अब हम फ्री हो गए दोनों इंसानों से, ठीक है? और फिर वो इंसान अगर आपके लिए इतना काम करता है ना, तो आपको फिर थोड़ा अच्छा भी लगने लग जाएगा, ठीक है? जितना आप उससे परेशान होते थे पहले, उतना परेशान होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंसान जो है अब थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरा काफ़ी टाइम बचा देता है, काफ़ी चीज़ें कर देता है, थोड़ा मेरे को भी शांति है, थोड़ा आपको देखिए कितना ज़्यादा भार आपका उतर गया। एक तो उस इंसान से आप ये चिढ़ते थे कि ये इंसान मतलब आपकी ही नज़रों में कि कुछ काम नहीं करता, ठीक है? और दूसरा चीज़ आप ये फ्री हो गए कि जो आपकी चीज़ें थी, जो आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती थी, वो आपको नहीं करनी पड़ रही हैं। तो आप ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं उन चीज़ों पे जो आप करना चाहते हैं, ठीक है? वो या तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कुछ नहीं तो आप अगर बस अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करना चाहते हैं किसी तरीके से, क्योंकि पढ़ाई तो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती है इंसान की। इंसान को धीरे-धीरे नौकरी में भी धीरे-धीरे कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, कुछ-कुछ नया सीखना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपका टाइम माँगती हैं, ठीक है? या तो आप अपने जो लव्ड वन्स हैं उनके साथ टाइम ज़्यादा बिता सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं, आप आराम से 2 लम्हे गुज़ार सकते हैं ऐसे शांति से, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा पूरे टाइम कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ और ये कैसे हो रहा है, ठीक है? आजकल काफ़ी मतलब ऐसे दिक्कतें आती हैं घरों में, जो इंसान मतलब सीधा मतलब या तो गुस्से में निकलती हैं और या फिर उसका घुट-घुट के इंसान जी ही रहा है, खुद परेशान हो रहा है और फिर किसी को बताता भी नहीं है, ठीक है? तो ये दोनों ही चीज़ हेल्दी नहीं है, ठीक है? आप कोशिश कीजिए कि आप जैसे भी किसी चीज़ को अगर सीधी उँगली से यही 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 तो मैं बता रहा हूँ ना कि सीधी उँगली से घी ना निकले तो उँगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये नहीं कि उँगली सीधी ही रखूँगा मैं नहीं हिलने वाला, मैं तो उँगली ऐसे ही करूँगा और घी मेरे को निकालना है, ठीक है? तो ज़िंदगी में हमेशा हमें अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए और जैसे-जैसे हम थोड़ा दिमाग का अपना इस्तेमाल करते हैं, तो वो दिमाग भी हमारा शार्प होते जाता है। हम थोड़ा और ज़्यादा अलग तरीके से ज़िंदगी को देख पाते हैं, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम जो आपको प्रॉब्लम लग रही थी, वो कल को हो सकता है आपको लगे कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी मुझे। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आप फिर एक ही प्रॉब्लम के पीछे सोच रहे हैं, उसी में हताश हैं, तो ये तो कोई ज़िंदगी नहीं हुई कि मैं सिर्फ़ दुखी ही हूँ। मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप फिर उन चीज़ों पे फ़ोकस कीजिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं और फिर उस हिसाब से कि अब मैं इसके साथ इन कंट्रोलेबल चीज़ों के साथ क्या कर सकता हूँ कि मेरी जो अनकंट्रोलेबल चीज़ मुझे परेशान कर रही है, या तो मेरी वो ज़िंदगी से चली जाए, ठीक है? जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं, जिनको मैं अपने काबू में नहीं कर सकता, वो चीज़ें या तो मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाएँ ताकि मेरे को रोज़-रोज़ ना दिखें, ठीक है? और या तो ये चीज़ें बदल जाएँ ताकि मुझे ये दुःख ना पहुँचाए अपने आप में, ठीक है? तो इंसान जैसे-जैसे पैसे में और टाइम में अमीर बनता है, वैसे-वैसे उस इंसान को शांति मिलती जाती है, थोड़ा उसको आराम, चैन ये सब मिलता है, ठीक है? और जितना इंसान गरीब होता है, उतना इंसान मजबूर होता है, ठीक? और कुछ लोग थोड़े पैसे से भी काफ़ी ज़िंदगी में मज़े कर लेते हैं और कुछ लोग बहुत पैसे कमा के भी टेंशन में ही रहते हैं पूरे टाइम पे। तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, जिससे आप अपने पैसे को भोग भी पाएँ, सिर्फ़ कमाते ना रह जाएँ, ठीक? क्योंकि पैसे भोगना भी अपने आप में एक आर्ट है। सिर्फ पैसे कमा लेने से कुछ नहीं होता। अगर आपने सारे पैसे किसी ऐसे ही मंडेन सी चीज़ पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए और उससे आपको ना मज़ा आया, आपको फिर बहुत परेशानी भी हुई। जैसे घूमने का एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आपने मान लीजिए बहुत मतलब अच्छी जगह घूमने गए आप, ठीक है? लेकिन अगर आप गाड़ी चला के गए वहाँ पे, आप मान लीजिए गाड़ी चला के गए वहाँ पे, तो आप थक नहीं जाएँगे? सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि मुझे वहां पे जाना था, और फिर वहां पे आप फिर ये भी टेंशन रहेगा कि इतना दूर आया हूँ तो मुझे एंजॉय करना है, मैं काफी पैसे खर्च किए मैंने, है ना? उससे अच्छा तो आप अपने घर के आसपास ही किसी 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, जितना भी आपका बजट बनता है, उस हिसाब से आप अपने घर के पास में ही किसी 5 स्टार होटल चले जाते हैं
वहां पे रहते हैं आराम से एसी में। अगर आपको घर रूम में रूम सर्विस ऑर्डर करनी है, रूम सर्विस कर लेते हैं, या तो फिर उधर आसपास रेस्टोरेंट उसमें ही रहते ही हैं होटल में, है ना? तो उसमें जाइए। अब जैसे भी है, आप थोड़ा उन्हीं पैसों से पास में जाके एंजॉय कर सकते हैं, rather देन गोइंग टू प्लेसेस लाइक हिल स्टेशंस। और क्योंकि ऐसी जगहों पे जाने के लिए लोग रात में निकलते हैं, तो रात में निकलना भी अपने आप में एक डेंजर हो जाता है, ठीक है? क्योंकि रात में कौन कैसी हालत में है और कैसे गाड़ी चला रहा है, वो दिन से बहुत अलग होता है। पहली बात तो ये कि बहुत कम लोग होते हैं, तो यानी जो लोग हैं रोड पे उनके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर आप धीरे धीरे चला रहे हैं गाड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सामने वाला तेज नहीं चला के आएगा, ठीक है? और पहाड़ के रोड तो आपको पता ही है, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े रहते हैं रास्ते, है ना? ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। तो अब वो सामने वाला हॉर्न बजाए ना बजाए टर्न पे आ रहा है, आपको पता ही नहीं है कोई आ रहा है, ठीक है? लाइट तो दिखती है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं पता ना कितनी बड़ी गाड़ी है, क्या है दिक्कत, ठीक है? आप थोड़े चौकन्ने हो जाए ना हो, और हो सकता है आप थोड़ी खुद नींद में है, क्योंकि सबका एक साइकिल तो रहता ही है कि रात को थोड़ा वो थकान ज्यादा इंसान महसूस करता है, थोड़ा शरीर अकड़ सा जाता है, ठीक है? तो ये भी एक चीज हो गई कि आप एंजॉय करने के लिए पास में जा सकते हैं, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है ना? तो ऐसे प्रैक्टिकल होना पड़ता है जिंदगी में कि इंसान को जितना भी पैसा वो कमा रहा है, उसको वो अच्छे से खर्च करे, थोड़ा एंजॉय करे। कभी आप मसाज करा लीजिए। अगर आपको काफी थकान होती है, आपका पूरा शरीर अकड़ गया है, दर्द हो रहा है, टेंशन है आपको, तो आप मसाज कराइए ना। आप मसाज अगर कराएंगे तो उसमें कितना आनंद मिलता है? आप अगर जितना कमाते हैं तो उसका थोड़ा फायदा उठाइए। मसाज कितने में होता है? बहुत सस्ते में हो जाता है उसका मसाज, है ना? तो मसाज कराइए। आप घर पे बुलवा लीजिए मसाज वाले को, या फिर अगर आपको चाहिए कि हमारे घर पे कोई ना आए, तो आप सीधा चले जाइए किसी मसाज पार्लर, है ना? वो भी एक अच्छी चीज़ है। आप अच्छे से सैलून में जाइए, आप हेयर कट करवाइए, आप फेशियल करवाइए, आप मसाज करवाइए, फेस मसाज करवाइए, ठीक है? उसमें जो खुशबू आती है, जो आराम मिलता है, वो आपको मतलब रिवाइटलाइज कर देता है, आपके अंदर एक नया जोश ले आता है, ठीक है? तो ऐसे में जो चिड़चिड़ापन है वो जिंदगी से निकल जाता है, अगर आप जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करने लगे, रादर देन कि आप हाइपर फोकस्ड हो जाएं एक चीज पे, जो कि है पैसा कमाना, ठीक है? तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जिस जो इंसान आपको चिड़चिड़ा लगता है, उससे आप परेशान ना हो, उसको आप ऐसे काम कराएं जो वो कर सके, ताकि आपको भी ऐसा रहे कि हाँ, इसने मेरे किसी काम में हाथ बटा दिया। और अगर आप नहीं करा सकते हैं, तो एटलीस्ट उस इंसान को ऐसे आप कर दीजिए कि उसको आपको रोज देखना ना पड़े, ठीक है? या तो उसको बोल दीजिए कि तुम एक रूम में बंद रहा करो, मुझे मत दिखा करो रोज। क्योंकि ये भी एक चीज है कि डेली डेली जब इंसान किसी चीज को देखता है ना, उसको लगता है कि छोटी सी मेरे को ऐसे थोड़ी सी चिढ़ हो रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे सालों में कन्वर्ट हो जाती है, तो काफी चिढ़ मच जाती है इंसान को, ठीक है? और जब ऐसे में इंसान कुछ कर नहीं सकता उस इंसान के बारे में, तो वो फिर हेल्पलेस फील करता है, ठीक है? वो ऐसे फील करता है कि मुझे मतलब एकदम ऐसे कि मैं क्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, और मैं एकदम मतलब विचलित हो जाता है इंसान, ठीक? तो अब ऐसा ही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है? मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं देख रहा हूँ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग देख के चले जाते हैं वीडियोस। लेकिन चैनल जितने मेरे को व्यूज आते हैं, सब्सक्रिप्शन उतने नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बहुत कमी है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और मैं नीचे एक ग्रुप भी पोस्ट किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसमें आपके नंबर्स प्राइवेट रहते हैं, आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, ठीक? तो यही था मेरा आज का टॉपिक, ठीक है? अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।